हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। आज क्रिसमस है और मैं मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ गोवा। हमारी शाम को 11:50 की फ़्लाइट है और ये जो टूर है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये डेनमार्क जाने के पहले मेरे फैमिली के साथ मेरी लास्ट ट्रिप है। और उसके अलावा हम मेरा बर्थडे भी वहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं जो कि है 31 दिसंबर को। मैं आपके साथ वहाँ के सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा और हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे वो आपको वीडियोज़ में दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग पैकिंग करने वाले हैं और हम नियरली 10 बजे के आसपास निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो चलो आपसे वहीं पे मिलते हैं। बाय। रेडी होने के बाद हम लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल गए और गाड़ी तो मैं ही चलाने वाला था ऑफकोर्स हर बार की तरह। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हमने सामान पूरा गाड़ी से निकाल लिया और एयरपोर्ट पे एंट्री करने के बाद हम लोग बोर्डिंग करने चले गए। ज़्यादा भीड़ नहीं थी इसलिए हमारी बोर्डिंग जल्दी ही हो गई और हम लोग फ़्लाइट की तरफ निकल गए। फ़्लाइट में तो हम लोग बैठ गए थे बट फ़्लाइट को टेक ऑफ करने में थोड़ा टाइम था, तो हमने थोड़ा देर टाइम पास कर लिया और कुछ मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर ली। उसके बाद फाइनली फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई और हम लोग पहुंच गए गोवा में। गोवा पहुंच के हमने एक टैक्सी ले ली जिससे हम लोग हमारे होटल की तरफ निकल गए। हेलो एवरीवन, हम पहुंच गए गोवा एयरपोर्ट और अभी जा रहे हैं हम लोग कलंगुट बीच के लिए। कलंगुट बीच पे हमारा बुक किया होटल था जहाँ पे हम लोग इस वीक के लिए रुकने वाले थे। वो एयरपोर्ट से काफ़ी दूर था और हमें रास्ते में थोड़ी भूख लग गई थी, तो मम्मी ने कुछ स्नैक्स ओपन किए। गोवा रात के टाइम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, हर जगह पे बहुत सारी लाइटिंग थी और हम लोग हमारे होटल के जस्ट पास में ही पहुँच गए थे। फाइनली एक लंबे ट्रैवल के बाद हम हमारे होटल पहुँच गए थे। इस होटल का नाम था डोना जूलिया, जो कि कलंगुट बीच के पास था। होटल रात के टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और होटल के बीचों बीच एक स्विमिंग पूल था जहाँ पे हमने प्लान बना लिया था अगले दिन जंप मारने का। चेक इन करने के बाद हम लोग सीधा हमारे रूम की तरफ गए और रूम काफ़ी स्पेशियस था। इसमें एसी और बाकी सारी चीज़ें थी। एसी विंटर का वैसे तो लगती नहीं है बट गोवा में विंटर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हेलो एवरीवन, तो अभी हम हमारे होटल पे पहुंच गए। इसका नाम है होटल डोना जूलिया जो कि कलंगुट बीच से लगभग 500 मीटर दूर है। और हमें थोड़ी भूख लगी थी तो हमने थोड़ा ऑर्डर कर लिया है। अभी रात के लगभग 4 बजे, बट गोवा नॉर्मली इस टाइम पे ओपन ही रहता है। तो अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश होंगे और उसके बाद हम लोग खाना खा के सोने वाले हैं और फिर कल हम लोग गोवा में घूमेंगे। मम्मी, तेरे को कुछ बोलना है? हाँ, भूख लगी है जोर से। मम्मी को लगी है भूख, तो अभी हम लोग ने ऑर्डर कर दिया है। हम लोग खा लेते हैं और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं कल। बाय। फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया जिसे लेने मैं बाहर गया था। जब तक ऑर्डर आया तब तक हम लोग फ्रेश हो गए थे और हमने फाइनली ऑर्डर बाहर निकाला, जो थी बिरयानी और एक शवारमा ऑर्डर किया था हमने यहाँ पे। शवारमा जेन्युइनली काफ़ी अच्छा था। मुझे इतने रात को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा शवारमा मिलेगा, बट वो काफ़ी टेस्टी था और वो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। शौरमा खा के होने के बाद हमने बिरयानी ट्राई की जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। खाना होने के बाद हम लोग फाइनली सो गए क्योंकि हमें अगली सुबह जल्दी उठना था। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग रेडी हो गए। हमारा पहला दिन है गोवा में और हम लोग जा रहे हैं कलंगुट बीच पे। और आज घूमने के लिए हम लोग यहाँ पे स्कूटी ही रेंट करने वाले हैं। और ये मैंने पहना है राजस्थान से जो मैंने लिया था वो वाला शर्ट, और मम्मी पूरा गोवा अटायर में आ गई है। तो चलो आपसे वहीं पे मिलते हैं। आज हम लोग स्कूटी से ट्रैवल करने वाले थे। मम्मी ने मुझे स्कार्फ बांध के दिया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। स्कूटी हमने होटल के बाहर से ही रेंट की और हम लोग निकल गए गोवा घूमने के लिए। गोवा दिन के टाइम और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हर जगह बहुत सारी ग्रीनरी थी और बहुत सुंदर पेड़ थे। हम लोगों ने जस्ट गाड़ी रेंट की थी तो सबसे पहले हम लोग गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए। पेट्रोल भरवाने के बाद हम लोग गोवा के एक फेमस फोटोग्राफी पॉइंट पे चले गए जहाँ पे हर टूरिस्ट पहली बार आके जाता ही है। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग आ गए पैरा शपेल के पास। ये है यहाँ का फोटोग्राफी पॉइंट। यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ कुछ निकालने वाले हैं मम्मी के फ्रेंड्स के साथ और फिर हम लोग निकलेंगे बीच के लिए। यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोग निकल गए बीच के लिए। गोवा में बहुत गर्मी होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए हम लोग थोड़ा रास्ते में गन्ने का जूस पीने के लिए रुक गए। वो पीने के बाद हमारी पूरी एनर्जी वापस आ गई और हम लोग बीच पे फाइनली पहुँच गए। बीच पे पहुँचने के बाद सबसे पहले मम्मी ने अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे थोड़ी शॉप्स देखी और मेरे लिए कुछ शर्ट्स भी ले लिए यहाँ के लोकल शॉप से। यहाँ पे हमें शर्ट्स बहुत सस्ते प्राइस में मिल गया। लगभग हर शर्ट हमें 200 से 250 रुपये में मिल गया। थोड़ी शॉपिंग होने के बाद हम लोग बीच की तरफ जा ही रहे थे कि मम्मी को एक नारियल पानी वाला दिख गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा नारियल पानी पी ले। नारियल पानी पीने के बाद भैया ने उसके अंदर की हमें मलाई भी निकाल के दी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी।
नारियल पानी पीने के बाद हम लोग बीच पे चले गए, बट बीच पे बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी इस टाइम तक, और हमने सोचा कि हम लोग पानी में उतरने के लिए किसी और दिन आएंगे, और हम लोग चले गए यहाँ के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जिसका नाम था सेंट एंथनीज। यहाँ की वाइब्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था। यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ ऑर्डर किया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे यार जो यहाँ पे खाना खाने आए थे। फाइनली हमने ऑर्डर की हुई पहली चीज़ आ गई जो कि थी वाइट सॉस प्रॉन्स पास्ता। इसके अलावा हमने काफ़ी सारी अनयूजुअल चीज़ें भी ऑर्डर की थी जो कि बाद में आएगी। प्रॉन्स पास्ता काफ़ी टेस्टी था और मुझे और मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने बहुत वियर्ड कॉम्बोज ऑर्डर किए थे, तो हमारी बाकी डिशेस भी आ गई जो कि थी चिकन हक्का नूडल्स और प्रॉन्स फ्राई। हमने ये सारी अलग अलग चीज़ें इसलिए ऑर्डर की क्योंकि हमने सोचा कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। प्रॉन्स फ्राई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे, वो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार थे और टेस्टी थे। प्रॉन्स फ्राई के बाद मम्मी ने यहाँ के नूडल्स ट्राई करके देखे और वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। नूडल्स बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म थे और काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल थे। बीच पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस हमारे होटल की तरफ आ गए क्योंकि हम लोग रात को बाहर जाने वाले थे और उसके लिए हम लोग थोड़ा अभी आराम करने वाले थे होटल पे ही। होटल दिन के टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। हम लोग बीच पे तो पानी में नहीं उतर पाए, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा टाइम स्पेंड यहाँ पे स्विमिंग पूल पे ही कर लिया जाए। तो हमने रूम में चेंज करके हमारा स्विमवेयर पहन के आ गए स्विमिंग पूल पे यहाँ पे कुछ देर चिल करने के लिए। इसके बाद हमने कुछ देर आराम कर लिया क्योंकि शाम को हमें बाहर जाना था। हेलो एवरीवन, तो अभी मुझे मम्मी के फ्रेंड्स कुछ गोवा के एक पब में लेके जा रहे हैं, तो हम लोग अभी वहाँ के लिए निकल रहे हैं, तो आपसे सीधा वहाँ पे ही मिलता है। हम जिस क्लब में जाना थे उसका नाम था LPK, बट उसे ओपन होने में कुछ टाइम था, तो हम लोग डिनर करने आ गए उसी के पास के एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे आके सबसे पहले हमने खाना ऑर्डर किया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। जब तक खाना बन रहा था तब तक मुझे 2 पपीज़ दिखे और मैं खेलने के लिए उनके पास चला गया। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और उनके साथ खेल के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका था और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था यहाँ का ढाबा चिकन पराठों के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। सबसे पहले मम्मी ने मुझे मेरा फेवरेट पीस सर्व किया जो कि था लेग पीस, और वो बहुत ही ज़्यादा यमी था पराठे के साथ। वो इतना टेस्टी लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। खाना होने के बाद हम लोग निकल गए LPK क्लब की तरफ, और वो रेस्टोरेंट से काफ़ी ज़्यादा पास में ही था, तो हमें पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अंदर जाने का सबसे पहले हम लोग चले गए पार्किंग करने के लिए। यहाँ पे एंट्रेंस के पास ही पार्किंग थी। मैं पार्क करने के थोड़े देर बाद अंदर गया। मीनवाइल मम्मी और उसकी फ्रेंड्स एक स्टैचू के सामने फ़ोटोज़ ले रहे थे जिसका नाम था द स्लीपिंग ब्यूटी। सब लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह लेके होने के बाद हम लोग फाइनली एंट्री करने चले गए। एंट्री पे हमने पेमेंट करने के बाद हमें एक टैग लगा के दिया गया हाथ पे। यहाँ पे हमें 4 लोगों की एंट्री फ़ी लगी, टोटल 4000, मतलब 1000 पर पर्सन। यहाँ पे एंट्री करने के बाद राइट साइड में था डांस फ्लोर और लेफ्ट साइड में था सिटिंग एरिया जहाँ पे हम लोग फूड और बेवरेजेस एंजॉय कर सकते थे। डिनर तो हमने कर लिया था, तो हम लोग सीधा गए डांस फ्लोर पे। पर डांस फ्लोर पे फ़िलहाल ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि अभी अभी जस्ट क्लब ओपन हुआ था। तब मैंने और मम्मी ने सोचा कि डांस फ्लोर खाली हुआ तो क्या हुआ, मैं और मम्मी थोड़ा देर नाच लेते हैं। जैसे जैसे टाइम जा रहा था यहाँ पे और भी लोग आ गए थे और डांस फ्लोर पूरा भर चुका था। बहुत देर डांस करने के बाद मैं कुछ देर के लिए बाहर चला गया, और वो मेरा बेस्ट डिसीजन था क्योंकि बाहर काफ़ी क्रेजी फायर शो हो रहा था। बाहर का फायर शो कुछ देर बाद डांस फ्लोर पे शिफ्ट हो गया और हम लोग वापस अंदर चले गए डांस करने के लिए। मम्मी को किसी से तो ये बहुत ही क्रेजी गॉगल्स मिल गए, तो वो उन्हें पहन के नाच रही थी। हेलो एवरीवन, तो अभी हमने क्लब में बहुत ज़्यादा मज़ा कर लिया है और हम बहुत लगभग 2 घंटा नाचे और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर पे। मैं और मम्मी ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। अभी मैं और सारे मम्मी के फ्रेंड्स हम लोग सब घर जाएंगे और फिर आपसे होटल भी मिलते हैं। बाय बाय। LPK क्लब से हमारा होटल भी काफ़ी पास में ही था, तो हमें पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगा और फाइनली हम हमारे होटल पे वापस पहुंच गए। हेलो एवरीवन, आज हमारा गोवा में पहला दिन ख़त्म हुआ। हम वापस हमारे होटल रूम पे आ गए। आज हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया और कल सुबह हम लोग जाने वाले हैं बागा बीच पे, वहाँ के वाटर स्पोर्ट्स के लिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।